नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि अगले 72 घंटे क्या कुछ बदलाव आएगा आपके रिश्ते में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी, क्या कुछ उनके थॉट्स होंगे, उनके इंटेंशन होंगे और क्या कुछ बदलाव आ सकता है अगले 72 घंटे। ठीक है, आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले लाइक ज़रूर करना है। आप लाइक करोगे तो एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। आपको फोकस करना है इस फ्लेम के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने की। ठीक है, हो सकता है कि रिश्ता जैसे टूटने के कगार पर है, या हो सकता है ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का और आपने इस रिश्ते को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आप किसी की बातों में भी आ रहे थे। ठीक है, हो सकता है किसी ने आपको इस इंसान के खिलाफ भड़का दिया था, या कुछ, या तो अच्छा या बुरा, कुछ तो आपको बताने की कोशिश की थी किसी ने। किसी किसी के साथ रेजोनेट हो गए कि जैसे कि बहुत ज़्यादा लॉयल आप इस इंसान के लिए रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आप इस इंसान की तरफ से भी बहुत उम्मीद करते हो कि ये इंसान आपके साथ ईमानदार रहे, ये इंसान आपसे कुछ बातें ना छुपाए। ठीक है, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि जैसे आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन की बातों को नहीं मान रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। अगले 72 घंटे भी कुछ ऐसे एनर्जी है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को भी उनका इंट्यूशन कुछ बताने की कोशिश करे, या ये जो आपके पर्सन अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनना चाहते हैं। इस इंसान का अंतर्मन जो इस इंसान को कहता है, हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा दिमाग की बातों को सुना है, बहुत पैशनेट रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। अगले 72 घंटे कुछ ऐसी एनर्जी की बहुत ज़्यादा फायरी, ठीक है, बहुत पैशनेट सा फील करेंगे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है आपके पर्सन को। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन कई दिनों से कुछ सच्चाई, ठीक है, कुछ सच्चाई को जैसे ढूंढ रहे हैं, कुछ सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, या अगर किसी ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, ये इंसान उसको जानने की कोशिश करे कि उसने ऐसा क्यों किया। कोई सच्चाई, ठीक है, कोई ट्रुथ जैसे कि आपके पर्सन बाहर लेकर आना चाहते हैं। और अगले 72 घंटे किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि वो सच्चाई जिसका बेसब्र से इंतज़ार आप कर रहे हो, कुछ सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, वो सच्चाई बाहर आ सकती है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कोई जैसे हिडन डेंजर्स, कोई जैसे खतरा है इस रिश्ते के लिए। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई हो, शायद आपकी भलाई के लिए छुपाई हो। ठीक है, अगर वो आपसे शेयर करते वो बातें तो शायद आपका भी दिल टूट जाता, या आप बहुत हर्ट हो जाते, या आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप दुखी हो जाए उन बातों को सुनकर जो सही नहीं है आपके लिए सुनना। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके घर वाले नहीं बोल रहे हैं शादी के लिए, और आपके पर्सन ने आपसे ये बातें छुपाने की कोशिश की हो ताकि आप हर्ट ना हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। कोई जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जैसे कि इस इंसान को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि हो सकता है कि आपको भी इस इंसान से ज़बरदस्ती दूर करवाया गया है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। अगर ऐसा कुछ रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहा है तो अगले 72 घंटे में आपके पर्सन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, नाराज़ होने वाले कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। ठीक है, कोई आप दोनों को अलग करने की कोशिश कैसे कर सकता है। किसी को इतनी क्या पड़ी है कि वो आपके रिश्ते को खराब करे, आप दोनों को जज करे। ठीक है, किसी को ऐसी क्या पड़ी है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके पर्सन खुद जानना चाहते हो। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कोई बातें जैसे घूम फिर कर, ठीक है, वही वही बातें रिपीट हो जाती हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, एक ट्रायंगल जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, आप दोनों को दूर करने वाला कोई और ही था और आप दोनों एक दूसरे से झगड़ते रह गए, और झगड़े लगाने वाला तो कोई और ही था। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। अगले 72 घंटे कुछ ऐसी, अगर कोई गलत फहमियाँ थी तो आपके पर्सन को समझ आएगी। ठीक है,
जो आपके पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। जैसे कि बहुत ही अमेजिंग टाइम है, ठीक है, जो भी लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप इस इंसान की तरफ से इस रिश्ते के लिए कुछ खास कदम, ठीक है, कुछ खास एक्शन चाहते हो इस इंसान की तरफ से, और डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको वो एक्शन मिलेगा, ठीक है, इस इंसान की तरफ से डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन होगा। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है, अगर कोई आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश अगर कर रहा था, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जैसे कि कोई तूफान सा है इस इंसान के दिल में, कुछ बताना चाहते हैं, कब से चुप्पी साध के बैठे हैं, कुछ बताना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान में भर भर के कुछ बातें हैं और वो शेयर भी करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि इस इंसान को वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो मौका चाहिए कि वो बातों को शेयर करें, जो भी इनके साथ घटित हो रहा है और जो भी आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान ने फील किया है आपके लिए, वो सारी बातें वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, और वो उस मौके की तलाश में है कि कब उनको मौका मिलेगा और कब वो सच्चाई को रखेंगे, कब वो आपके सामने उन सारी बातों को बोलेंगे। जैसे कि किसी मौके के इंतजार में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन खुद भी इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जाना चाहते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि आप इस इंसान से प्यार करते हो और वो इंसान आपके लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान का कोई प्रमोशन हो सकता है, किसी किसी के साथ कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जॉब को लेकर ही, वो किसी भी बात को लेकर हो सकती है। कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो जो भी अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने जो भी मेहनत की है, जिसके उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा खुशी इस इंसान को मिलने वाली है। कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा जिसके बाद आपके पर्सन बहुत हैप्पी फील करे और वो आपके साथ भी कुछ बातें शेयर करे। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आप साथ में काम करते हो या पढ़ाई करते हो। कुछ तो ऐसी बात है जहाँ पर हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि पहले आप दोनों फ्रेंड थे और फिर ये रिश्ता प्यार में बदला है। अब हम कैंडल को साइड में रख देते हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती है जैसे कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोई रिस्क उठाना चाहते हो, जैसे कि, ठीक है, ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे कि कोई रिस्क उठाना चाहते हो आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स रहे हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो रहे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना भी आपने किया है। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने एक होता ना कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए हो सकता है अपने घर वालों से लड़ाई भी की हो, या जो भी वो कर सकते थे, ठीक है, या तो उन्होंने ऑलरेडी वो एफर्ट डाले हैं या वो अगले 72 घंटे में उस एफर्ट को डाल सकते हैं इस रिश्ते के लिए। अगर आप इस इंसान के ऊपर हद से ज़्यादा शक कर रहे हो तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि दूसरों की वजह से जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है आपके पर्सन को, आपके पर्सन नहीं चाहते कि वो बातें, ठीक है, आपके मन पर जैसे कि बहुत गहरा असर पड़ा है। हो सकता है किसी ने कुछ गलत बता दिया इस इंसान के बारे में और वो बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान के बारे में जो गलत बातें आपको बोली गई, आपने विश्वास कर लिया उस व्यक्ति की बातों पर। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, ठीक है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जैसे कि इस इंसान ने अपने प्रमोशन के लिए, ठीक है, या तो बहुत कोशिश की है, या किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि अगर आप एक साथ काम करते हो तो हो सकता है कि आपकी मदद वो लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए या प्रमोशन के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे आपको सीढ़ी बनाया गया है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे आपको सीढ़ी बनाया गया, ठीक है, और आपको सीढ़ी बना के ये इंसान ऊपर चला गया। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि इन दिनों आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। हो सकता है उस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए आपके पर्सन कुछ कोशिश करे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे इस इंसान की हमेशा ही हिडन फीलिंग्स रही हैं, इस इंसान ने फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश की हो, ऐसा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि जैसे आपके पर्सन खुद भी उम्मीद करते हैं
कि आप दोनों का एक ब्राइट फ्यूचर हो। अब हम कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है अगले 72 घंटे। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर दी फूल की एनर्जी है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब तक तो रेडी भी नहीं थे, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, दी फूल की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उनका मैनिफेस्टेशन वर्क भी करेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत दिनों से आपके पर्सन जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे जो दिया है वही लौट कर भी आएगा आपके पास, ठीक है। जो प्यार जो वक्त आपने दिया है वो सब कुछ लौट कर आएगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, बहुत स्मार्ट है और कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है कि आप भी उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो कि ये इंसान जो इतना स्मार्ट है, जो इतना टैलेंटेड है, ये गलत डिसीजन कैसे ले सकता है। आप खुद विश्वास नहीं रख पाते हो इस इंसान के ऊपर। और जो इंसान आपके लिए अब तक कोई रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं था, अब तक आपके लिए वो स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं था, अब ये इंसान आपके लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। आपके लिए हर वो जोखिम उठाना चाहता है ये इंसान, हर वो रिस्क उठाना चाहता है कि जिसके बाद आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। और अगले 72 घंटे भी ये आपको बहुत मिस करेंगे। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है आपकी कि आपके पर्सन खींचे चले आते हैं आपकी तरफ, वो रोक नहीं पाते हैं खुद को। या इस इंसान को डर हो सकता है कि अगर इसने आपकी बातों को नहीं माना तो अब क्या आप उनकी बातों को मानोगे, क्या अब आप जिद करोगे। ये डर इस इंसान के मन में रह सकता है। और यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। मैंने पहले बोला था कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भरी गई हो और आपके पर्सन लगातार अपने दिमाग पर जोर डालेंगे। लगातार वो सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ, किसने ऐसा क्या गलत भर दिया। शायद आपके दिमाग में गलत बातें भर दी हो, चाहे इस इंसान के दिमाग में गलत बातें भर दी हो, चाहे किसी ने आप दोनों के साथ जैसे पॉलिटिक्स किया हो, जैसे आप दोनों को अलग करने के लिए तरह तरह की तरकीब लगाई गई है, ठीक है, कि किस तरह से आप दोनों अलग हो जाए, किस तरह से आप दोनों का रिश्ता टिक ना पाए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन किसी और की भी बातों में आ सकते हैं। और अगर हमेशा इस इंसान को दूसरों की बातें सुननी पड़ी है तो इस बात से इस इंसान को बड़ी टेंशन हो सकती है। क्यों वो अपने डिसीजन किसी को सुना नहीं सकता, क्यों वो अपनी नहीं चला सकता, क्यों वो अपनी मर्जी से रह नहीं सकता। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, अगले 72 घंटे आपके पर्सन एक डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले कि क्या वो इस रिश्ते में रहे कि आगे बढ़ जाए, क्या वो लेट गो कर दे, ठीक है, क्या वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे कि हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते में आगे बढ़े। उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। अगर कोई ऑप्शन है तो इस इंसान को समझ में आ चुका है, पहले ही समझ में आ चुका है कि सबसे बेस्ट आप हो, आप है, हमेशा रहोगे, ठीक है। और जिस तरह से आप एनर्जी है आपके पर्सन, अगर कोई ऑप्शन है तो बहुत गहराई से सोचकर वो आपके ऊपर ही उनका निर्णय ठहर जाएगा और वो आपके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी आ रही है। देखो यहाँ पर भी जैसे किसी ने इस इंसान को फुसलाने की कोशिश की, ठीक है, इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भरने की कोशिश की है। ये इंसान खुद बड़ा द्विधा परिस्थिति में रहता है हमेशा, ठीक है। और ये जो कन्फ्यूजन है वो हटेगा, डेफिनेटली हटेगा। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते कि जैसे आपको सीढ़ी बना के ये इंसान ऊपर चला गया हो, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस इंसान ने हमेशा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जबकि इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। और अगर ऑप्शन थे भी तो अब वो डिसीजन उनका कायम करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांग है यहाँ पर। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द फूल। अब ये इंसान, देखो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की बातों में आकर बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन इस इंसान ने पास्ट में भी लिए हैं, ठीक है। और अब ये इंसान सतर्क हो चुका है। अब ये इंसान किसी की बातों में नहीं आना चाहता। के साथ रेजोनेट होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है आपके लिए, ठीक है।
लेकिन हो सकता है इस इंसान ने कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी पास्ट में। तो ये बात इस इंसान को सोचने पर मजबूर करने वाली है। आपके लिए अट्रैक्शन फील करता रहा, ठीक है, वो इंसान आपके बिना रह नहीं सकता, ठीक है। ये बात इस इंसान को समझ में आ चुका है कि वो नहीं रह सकता आपके बिना। वो कोशिश करेगा तब भी वो आपके बिना नहीं रह सकता, चाहे उसके पास ऑप्शन हो, ठीक है। तो अब तक ये इंसान जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा था, इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए कोई रिस्क भी उठाना चाहते हैं, ठीक है। और एक ही कार्ड निकालेंगे, प्लीज बताइएगा। जिस तरह से आप एनर्जी है, जब भी आपको देखते हैं बहुत खिंचाव सा फील करते हैं, आपकी खूबसूरत फोटोज देख सकते हैं और बहुत फायरी भी हो सकते हैं आपके पर्सन, और हमेशा ही अट्रैक्शन इस इंसान को फील होता है और अगले 72 घंटे में इस इंसान को आपके लिए अट्रैक्शन फील होगा। इस इंसान की नज़र में आप एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो। जो भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत दर्द, ठीक है, बहुत तकलीफ का सामना आप दोनों ने किया है, तो वो सारी बातें भूल भाल कर, ठीक है, वो सारी परेशानियों को भूल भाल कर आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, वो सारी तकलीफों को भूलना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइएगा मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका क्या हाल रहेगा अगले 72 घंटे। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि या तो आपको डर लगेगा कि ये इंसान आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा सकता है, आपको डर रहेगा कि ये इंसान वापस नहीं आएगा। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपका हाल कुछ इस कदर रहेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, आपको मन करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाए। एक होता ना कि जैसे इच्छाओं का मर जाना, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे सारी इच्छा आपकी मर चुकी है, इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा परेशानी आपने झेली है कि आपका अब कहीं भी मन नहीं लगता है, जैसे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूर जाना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी कि इंसान जो छोड़कर जा चुका है आपको, अगले 72 घंटे भी आप इस इंसान के बारे में सोचोगे कि ये क्यों आपसे दूर चला गया, आपने ऐसी क्या गलती कर दी। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि इंसान बिन बताए चला गया आपकी ज़िंदगी से। आप परेशान हो जाओगे ये सोच सोच कर कि ये इंसान आखिर आपसे दूर क्यों चला गया। ये बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अगले 72 घंटे आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि क्यों ना आप इस रिश्ते से दूर चले जाए, क्यों ना आप इस इंसान से दूर चले जाए। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, परेशान किया या आपकी बातों को नहीं माना, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, ऐसे व्यक्ति को क्यों ना छोड़ छाड़ कर आप दूर चले जाए। बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप लेट गो करने के बारे में सोच सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको डर लगा रहेगा ये इंसान वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये डर आपके मन में रह सकता है अगले 72 घंटे, ठीक है। और बहुत इमोशनल, एक डिप्रेस सा फील हो सकता है आपको, और बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन ऑलरेडी आप हो और आपकी इमोशंस और ज़्यादा बढ़ेंगे, डिप्रेस सा फील कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। हमेशा आपने ही दूसरों का भला किया, चाहे इस रिश्ते में हो चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में हो, हमेशा आपने दूसरों से उम्मीद की है, जैसे आपने दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव किया, जैसे आपने दूसरों के लिए जो कुछ भी किया जितना बन सकता था आपसे, लेकिन बदले में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो वक्त नहीं मिला। हमेशा ये सोचते रहते हो कि आप तो सबके साथ अच्छा करते हो, आप तो सबके लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन आपके लिए कोई अच्छा क्यों नहीं सोचता, आपका कोई भला क्यों नहीं चाहता। कोई ऐसे सवाल भी आपके मन में आ सकते हैं और आपका मन अकेला रहने को करेगा, ठीक है। आपका मन नहीं करेगा कि किसी से बात करें, आपका मन करेगा कि अकेला बैठना है, अकेले रहना है, खुद के साथ वक्त बिताना है, और नाराजगी रह सकती है आपके मन में। ये कुछ आपका हाल मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या गाइडेंस है इस वक्त आपके लिए, क्या सुनना जरूरी है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन आपको हटाना होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जैसे बड़ी द्विधा परिस्थिति हो चुकी है आपकी, आप खुद समझ नहीं पा रहे हो सकता है किसी किसी के लिए कि कोई 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, या कोई 2 विचार हो सकते हैं आपके दिमाग में, कंटिन्यू 2 थॉट्स चलते जा रहे हैं और आप किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रह पा रहे हो। सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आपको डर लगता है ना कि कुछ अच्छा नहीं होगा, देखो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। आज भले आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे छूटता जा रहा है आपके हाथों से, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते छूट रहे हैं,
आप अकेले पड़ गए हो, आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है लाइफ में, अभी भी आप बहुत परेशानी में हो, जो कुछ भी हाल रहा है, ठीक है, आपको लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ फाइनेंस से जुड़ा अगर प्रॉब्लम है तो आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। और शादी से जुड़ा भी कोई सवाल है तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। और गोइंग विद द फ्लो जाने के लिए आपको कहा जा रहा है, जो भी ये हालात है ना, हो सकता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ ऐसी बातें घटित हो रही है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हैं, गोइंग विद द फ्लो जा सकते हैं। तो आपको गोइंग विद द फ्लो जाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसा हो रहा है, जो हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, जो भी हो रहा है आपके भलाई के लिए हो रहा है। और वाटर साइन हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं एयर साइन और अर्थ साइन भी हो सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे सही, लेकिन आपको जिंदगी में आगे तो बढ़ना पड़ेगा। स्टेबिलिटी, ग्रोथ आपके लाइफ में ज़रूर आएगी, आपकी ही जीत होने वाली है। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो आपकी ही जीत होने वाली है। बॉटम में यहाँ पर गिल्ट है, कुछ लोग आप ऐसे हो सकते, कोई छोटी सी गलती हो गई आपसे और आप बड़े गिल्ट में हो, बड़े खुद को दोष दे रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो। छोटी सी गलती अगर हुई है तो खुद को माफ़ करो। ज़्यादातर लोग तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपकी कोई गलती नहीं हुई है, फिर भी आपको लगता है, आपको भ्रम हो रहा है जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा भी हो सकता है आपसे गलती हुई ही नहीं है, हालात कुछ ऐसे थे, सिचुएशन कुछ ऐसे थे कि आपको कुछ एक्शन लेने पड़े और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि गलती है और आप बड़ा गिल्ट फील कर रहे हो। अगर गलती हुई भी है, ठीक है, अगर गलती हुई भी है तो खुद को माफ़ करना पड़ेगा। कोई और तो वैसे भी आपको माफ़ नहीं करने वाला, दुनिया तो वैसे भी आपको माफ़ नहीं करने वाली, तो क्यों ना खुद को माफ़ किया जाए अगर कुछ गलती हुई भी है। छोटी सी गलती के लिए आप कब तक स्टक रहोगे, आप कब तक खुद को कोसते रहोगे। अगर आप खुद को कोसते रहोगे तो फिर लाइफ में आगे कब बढ़ोगे, अपने आप को दोष देते रहोगे। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और फिर भी सीना चौड़ा करके घूमते हैं, धाक जमाते हैं, पावर चलाते हैं, ठीक है, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। आप हो कि खुद को इतना ज़्यादा कोस रहे हो और आप हो कि खुद को ही बहुत ज़्यादा आपने परेशान कर दिया है बोल बोल कर कि तुम गलत कैसे हो सकते हो, तुमने ये गलती क्यों की। तो ये कुछ यहाँ पर एनर्जी है कि आपको इस गिल्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको खुद को माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तब जाके आप कोई डिसीजन ले सकते हो, तब जाके आप अपने आप को कुछ काबिल बना सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ खास होने वाला है, तभी ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें घटित कर दी है जो कि आपको लगता है कि आप इसमें से बाहर नहीं निकलोगे, जो कि आपको लगता है कुछ ठीक होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। ईश्वर को सबकी चिंता है, आपकी भी है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए